So hello everyone, welcome to my channel. So guys, in this video we will cover the genetics in the CBSE. The name of that chapter is heredity and evolution. तो guys आज हम लोग ये चैप्टर कवर करने जा रहे हैं. ये इसका पार्ट 1 है. ये वीडियो लेक्चर ये चैप्टर 2 पार्ट में रहेगा. कि ये हमारा पार्ट 1. तो guys देखते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स, देन डिजॉर्मेंटल, देन हेरिडिटी, then we have a chromosome and then we have a sex determination or genes. तो गाइस हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में 10th ICSE और CBSE दोनों के बेस पे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पूरे पढ़ेंगे. मतलब 10th ICSE और CBSE के डेप्थ में जाएंगे. तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नाउ अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक्स की. ओके गाइस, तो जेनेटिक्स क्या होता है. अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का पहला कंसेप्ट जेनेटिक्स. Genetics is nothing but the transference of characteristics from the parents to offspring. Let's suppose it is your father. Okay, ये आपके फादर हैं. वहाँ से इनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो जब किसी बेबी में आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है. मतलब कि जब आगे पास होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स. सो गाइस आई विल टेल द डेफिनेशन यू. So genetics is nothing. It is the study of transmission of character from the parents to the offspring and the loss related. Genetics एक टाइप की स्टडी है. ओके, जिसमें हम लोग कैरेक्टर्स का आगे ट्रांसमिशन होना देखते हैं. आगे आपको ये समझ आया होगा. अब हम लोग आगे बात करते हैं हेरिडिटी की. एंड मैं उसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है. तो देखिए ये हमारा एक सेल होता है. ओके, अब सेल के अंदर आता है न्यूक्लियस. मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डीएनए कहाँ पे होता है और जीन्स कहाँ पे होते हैं. तो सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस. ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स. आप सभी को पता है. और क्रोमोसोम कंटेन करता है डीएनए, ये भी आपको पता है. और उन डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं. उन डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं. तो देखिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, देन क्रोमोसोम डीएनए कंटेन करते हैं और डीएनए जीन्स. तो ये आ गई हमारी जीन्स. अब हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी. जैसा कि मैंने आपको बताया जेनेटिक्स क्या है. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. तो वो हो गई हमारी जेनेटिक्स. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज हेरिडिटी. देखिए ओके गाइस, तो हम लोग इसकी बात करेंगे. अब अपन लोग बात करेंगे हेरिडिटी की. तो हेरिडिटी की बात करेंगे तो हेरिडिटी हमारे सिलेबस में बताया गया है कि द फिनोमिना ऑफ पासिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रोजेनी. मतलब कि पेरेंट्स से प्रोजेनी. ये हम जैसे लेट सपोज जी पेरेंट है और उनका ये बेबी प्रोजेनी है. तो यहाँ से जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी या कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, उससे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी. द फिनोमिना ऑफ पासिंग, जो पास होने का फिनोमिना है, कैरेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जो जा रहे हैं, ये जो फिनोमिना हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी. तो हेरिडिटी नथिंग बट द फिनोमिना ऑफ पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी थ्रू द सक्सेसिव जनरेशन. मतलब कि पहले आपके दादा, देखिए ये आपके दादा हैं, ग्रैंडफादर, उनसे कुछ कैरेक्टर्स आए आपके फादर में, फिर उसके बाद आए आप में, मतलब यू के बाद आएंगे आपके बेबी में. तो इसी तरह जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहते हैं. ओके, फिर आपके बेबी से आगे बेबी में क्या वही कैरेक्टर्स आएंगे. तो इसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी. नाउ अब जो हमें पढ़ना है, अब हम लोग आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक. देखिए अब देखिए आगे मैंने जेनेटिक्स और हेरिडिटी का ओवरव्यू दे दिया है. अब हम लोग बात कर लेते हैं. जैसा मैं आपको बताता हूँ हेरिडिटी का मतलब, हेरिडिटी का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब कैरेक्टर का एग्जाम्पल. आप लोग अगर अपनी टंग रोल करके देखें तो बहुत लोगों की टंग रोल हो जाती है, बहुत लोगों की नहीं हो पाती. जैसे मेरी हो जाती है, मतलब मेरे पेरेंट्स या मदर या फादर किसी की टंग पक्का रोल होती होगी तभी मेरी हो रही. इसी तरह के आपकी फैमिली में भी ऐसा होता होगा. तो अब और एक दूसरा होता है ईयर लोब. जो हमारे ईयर लोब होते हैं किसी के फ्रीली अटैच होते हैं. फ्रीली अटैच होने का मतलब कि यहाँ से वो अंदर साइड होते हैं. देखिए ये है आपका निगाह. अब यहाँ से आपके ईयर, बहुत लोग क्या होगा
ये ऐसे होते हैं, मतलब ये यहाँ पे अलग होती है, फ्रीली होता है, फ्रीली। और बहुत लोगों को क्या होता है, ये ईयर डायरेक्ट ऐसे होते हैं। ओके, फिर मतलब इसमें अटैच ईयर लोग, तो ये भी एक तरह की हेरिडिटी वो है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे गाइस, क्रोमोसोम की। गाइस मैंने सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, वीडियो लेक्चर है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, तभी आपको क्रोमोसोम समझ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ओवरव्यू जरूर दूंगा। देखिए ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। हम लोग कह सकते हैं 23 पेयर। ओके, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, अभी जब लोग आगे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, द क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। आगे लिखा हुआ है द क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल स्पीसीज। मतलब कि अगर स्पीसीज में डॉग आता है तो डॉग के आगे जो डॉग के बेबीज होंगे, उनके जो बेबीज होंगे, उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। उसी तरह ह्यूमन में होगा, अगर ह्यूमन के 46 होते हैं 23 पेयर, तो आगे भी 23 पेयर होंगे, आगे भी 23, तो वो चलता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर। अब मैं आपको कुछ स्पीसीज के बारे में बता देना चाहता हूँ कि किसमें कितने और होते हैं, और अलग अलग स्पीसीज में। देखिएगा आगे जो हमारे पास आगे कुछ स्पीसीज है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी जो स्पीसीज माउस की। माउस में होते हैं 40 पेयर्स में, मैं नहीं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये 40 हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं 20 पेयर। तो माउस में कितने पेयर्स होते हैं, 24। अब आगे जो माउस का बेबी होएगा, प्रोजेनी होएगा, उसमें भी 20 पेयर्स। आगे जो प्रोजेनी होगा उसमें भी 24। मतलब कि आगे वो जो आगे जनरेशन टू जनरेशन वो सेम रहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है, हम दूसरे की बात कर लेते हैं, गोरिल्ला। ये आप सभी ने नाम सुना होगा, गोरिल्ला। ये भी एक मतलब 100 में 70% हम लोग से मिलता है, लेकिन इसमें होते हैं 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 48। हम लोग लिख सकते हैं 24 पेयर। और एक हम होते हैं ह्यूमन्स में होते हैं 46, 23 पेयर। ओके, और हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कुछ में, मतलब जैसे हम लोग का आ गया डॉग ये इंपॉर्टेंट, डॉग का आपसे पूछा जा सकता है 78, मतलब कि 39 पेयर। आप लोग देख सकते हैं 39 पेयर। और हम लोग बात कर लेते हैं ओनियन में होते हैं 16। ओनियन में कितने होते हैं, 16, मतलब 8 पेयर। तो ये रहे हमारे कुछ क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम के टाइप। माउस में कितने होते हैं, 40, मतलब 20 पेयर। गोरिल्ला में 48, 24 पेयर। ह्यूमन्स में 46, 23 पेयर। डॉग में 78, 39 पेयर। और ओनियन में 16 और 8 पेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीजॉर मंडल की। देखिए अब हम लोग आपको ऐसे एक साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम है जीजॉर मेंडल। क्या नाम है गाइस उनका, जीजॉर मेंडल। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे जीजॉर मेंडल साहब थे, ओके, तो जो हमारे सॉरी गाइस थोड़ी गलत हो गई, जीजॉर, ओके, जो हमारे जीजॉर मेंडल साहब थे, मैं उनको मेंडल साहब कह रहा हूँ, वो आप लोग देख लीजिए। जो हमारे मेंडल साहब थे उनको बनना था टीचर। क्या गाइस उनको क्या बनना था, टीचर बनना था, लेकिन वो उस एग्जामिनेशन में हो गए फेल। अब उस एग्जामिनेशन में फेल होने की वजह से वो क्या हो गए, वो मॉन्क बन गए। मॉन्क बनाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है जो सन्यासी टाइप में होते हैं। देखिए एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, ये क्या थे, एन ऑस्ट्रियन, इनका जो कंट्री था वो ऑस्ट्रियन से बिलोंग करते थे। एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, एंड मॉन्क का मतलब यह हो जाएगा हमारा सन्यासी टाइप, जो इंडिया में सन्यास लोग होते हैं, मतलब कि सन्यासी होते हैं। मैं आपको आगे डिटेल नहीं देना चाहूँगा, जो सन्यासी होते हैं उसी तरह ऑस्ट्रियन में होते हैं मॉन्क। एंड इन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिए मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बताना चाहता हूँ। देखिए इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमको पता है कि हम लोग इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे कभी। क्यों,
क्योंकि जब ये टीचर बनना चाहते थे उसको इनका जब टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद ये बन गए मॉन्क। तो जहाँ पे ये रहते थे जिस मॉनेस्ट्री में, तो वहाँ पे अगल बगल में मतलब कि ग्राउंड में पी प्लांट, तो वहाँ पे उन्होंने खोज की और वो पी प्लांट मतलब कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो वो उनका सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब उस टाइम पे क्या था, कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, अब इनको बताना कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, तब ना कम्युनिकेशन था, ना व्हाट्सएप था, मोबाइल तो था ही नहीं, दूर दूर तक रेडियो भी नहीं काम करता था, तब चलता था कबूतरों के जमाना, मतलब कबूतर से थोड़ा बात। तो वहाँ पर पत्र भेजे जाते थे, 6-7 महीने लग जाते थे, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। इस वजह से इनको नहीं, उसके बाद इनकी डेथ हो गई और ये इनको ये नहीं पता चल पाया कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा है नहीं। इनके मरने के 16 साल बाद 1884 में ये मर गए थे। तो 1900 में जो है इनको पता चला कि मतलब इनको नहीं पता चला, हम लोग को पता चला कि जॉर्ज मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। मतलब उनके मरने के 16 साल बाद वो फेमस हुए थे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको जेनेटिक्स बता दिया, हेरिडिटी बता दी और आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बता दिया और जॉर्ज मेंडल। अगर आपसे कोई पूछे जेनेटिक्स की स्टार्टिंग है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप कहेंगे ग्रिगोर मेंडल। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ग्रिगोर मेंडल। ओके, एक बार ध्यान दीजिए, GREGOR मेंडल, ग्रिगोर मेंडल। ओके, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग फिर आ जाते हैं अपने क्रोमोसोम पे। ओके, क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या बताया, देखिए क्रोमोसोम में मैंने आपको 2-3 बातें बताई। एक कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा ये बताया कि ये सेम स्पीसीज में सेम रहेंगे। अगर कैट है, कैट का बेबी कैट होगा तो वो किटन होगा, वो भी उसमें भी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैट में तो उतने किटन होंगे। अब आती है बात क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन में, हम लोग बात करते हैं क्योंकि जेनेटिक्स ह्यूमन की स्टडी है। तो हमारे बॉडी में होते हैं ऐसे करके कुछ होते हैं ऐसे ऐसे, तो टोटल यहाँ 22 पेयर्स तक और 1 से लेकर 22 पेयर तक क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद एक 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि कुछ इस तरह होता है, एक बड़ा एक छोटा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 1 से 22 पेयर, देखिए ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के 2 टाइप होते हैं। अब ये पहला टाइप हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और इसका जो दूसरा टाइप होगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देखिए जो पहला टाइप हमारा, उसमें आएंगे ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 1 से 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। मतलब कि 1 से 22 पेयर तक के जितने भी क्रोमोसोम होंगे पेयर में, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। उसके बाद जो लास्ट 23rd पेयर आता है उसे हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ये आगे जो बेबी होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये चीज़ इसी पर डिपेंड होती है। अगर आपको ये पता लगाना है कि आगे जो मदर के उसमें बेबी हो रहा है वो आगे मतलब कि चाइल्ड हो, मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा, अगर आपको ये पता लगाना है तो आप लोग इस सेक्स क्रोमोसोम की मदद से पता लगा सकते हैं। देखिए सेक्स क्रोमोसोम हमारा 23rd पेयर होता है। तो 1 से लेकर 22 पेयर तक के ऑटोसोम, बाकी सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम आपको समझ में आया? ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से हम लोग का पार्ट 1 है। एक बार मैं देखूँ आप लोग को वीडियो क्लियर है कि नहीं। तो गाइस आप लोग को वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ओके गाइस, अब देखिए हम लोग यहाँ पे आपको बताना ये चाह रहे थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग आते हैं। हमारा जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम था वो सेक्स क्रोमोसोम था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द स्टडी ऑफ, मतलब जो आगे चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा उस पर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मेल, सॉरी गाइस ले लेता हूँ फीमेल और मेल। ओके, इसका हो जाएगा टेस्टिस और इसका ओवेरी, हम लोग कह सकते हैं इसका। अब देखिए फीमेल के पास जो हम लोग सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे जो मेल और फीमेल होता है, तो 23rd पेयर होता है। तो फीमेल में जो 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स, और जो मेल में होता है 23rd पेयर वो होता है XY। हम लोग ये कह सकते हैं कि फीमेल में 23rd के जितने भी पेयर हैं 23rd वो सब क्या है XX है, लेकिन फीमेल में 23rd पेयर XY है।
ओके, अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आगे जो बेबी होगा इनके टेस्टिस और ओवरी जब फ्यूज होंगे आपस में, जब टेस्टिस और ओवरी फ्यूज होंगे तो वहाँ पे मतलब उस जगह फ्यूज होने के बाद आगे जो बेबी है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, तो वो हम लोग पता लगाते हैं नाउ। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा एक एक्स इसके पास हो जाएगा, इसके पास एक्स, और मैं एक्स वाई को साफ कर देता हूँ, एक्स और वाई। अब आपको समझ में आया होगा। नाउ आप लोग ध्यान से देखिए, इसका एक्स अगर इसके एक्स के साथ होगा, सॉरी ज़्यादा लंबा हो गया, देखिए ये एक्स और ये एक्स अगर आपस में फ्यूज होगा तो यहाँ पे हमारा बनेगा एक्स एक्स। तो एक्स एक्स क्या होता है, हमारा फीमेल होता है, एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल। तो यहाँ पे हमारे जो आगे बेबी होगा वो फीमेल होगा। और दूसरी बात आती है, एक एक्स होगा और एक वाई फ्यूज होगा आपस में, क्या बनेगा, एक्स वाई। तो जो एक्स वाई बनेगा ये होगा हमारा मेल। अब देखिए, तो हम लोग साफ साफ ये कह सकते हैं ओवरी या कह सकते हैं मेल, आगे जो चाइल्ड होगा वो मेल के क्रोमोसोम में डिपेंड होता है। आगे जो चाइल्ड होने वाला होगा, लेट्स सपोज मेल, इन दोनों की फैमिली एक मेल और फीमेल एक कपल है, उनकी फैमिली में एक चाइल्ड होने वाला है, जाइगोट हम लोग कह सकते हैं। तो जो फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट है, अगर आपको ये पता लगाना है, पंडित लोगों से नहीं, जो वो होते हैं उनसे बातें नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर से अगर आपको ये पता लगाना है कि आगे जो बेबी होगा मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, मेल के सेक्स क्रोमोसोम को चेक करेंगे और यहाँ से पता लगाते हैं कि अगर एक्स एक्स हुआ, इसका एक्स और इसका एक्स फ्यूज हुआ तो एक्स एक्स होगा मतलब फीमेल, अगर इसका एक्स और इसका वाई फ्यूज होगा तो मेल। तो मेल जो है आगे बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी। गाइस मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़कर बता देता हूँ क्योंकि मैं समझा तो सकता हूँ, बाकी थ्योरी बुक में जो लिखी है पढ़िए ध्यान से। देखिए, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड, ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम लोग सेक्स पर्सन का सेक्स डिटरमाइन कर पाए, मतलब लोग ये पता लगा पाए उसके सेक्स में कि वो मेल है फीमेल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। गाइस मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन बुक में जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। आगे लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स एक्स एक एक्स वाई, कह सकते हैं एक्स वाई। अब देखिए, अ मेल हैज वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम, एंड मैंने बताया फीमेल में भी यही होता है, एक एक्स होता है, दोनों एक्स होते हैं फीमेल में। अब देखिए, इन स्पर्म का मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, देखिए गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर गया था, ये होगा हमारा टेस्टिस और ये होगा ओवरी, खाली इतनी सी गलती होती है, मैंने ध्यान में, ये हो जाएगा हमारा टेस्टिस, स्पर्म हम लोग किसे कह सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास ओवरी, क्योंकि ओवरी फीमेल होता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ये सब करने के बाद हमें ये पता लगता है thus the male और फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी, बेबी के सेक्स के लिए कौन मतलब कि वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फादर, मेल कह सकते हैं हम लोग। आई होप आपको इतना समझ में होगा। गाइस हमारा एक लास्ट टॉपिक बता हुआ है जीन्स का, हम लोग आपको समझा देते हैं उसे, जीन्स का। अभी तक हमने जेनेटिक्स पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ा, सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा, क्रोमोसोम पढ़ा, अब हम लोग बात कर लेते हैं जीन्स की। एंड अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जीन्स की। ओके, तो जीन्स क्या होते हैं हमारे पास, जीन्स आर द स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट और क्रोमोसोम, जीन एक स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट होते हैं। जीन क्या होते हैं, स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट होते हैं विच डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जीन के पास हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब जीन्स के पास वो लॉक मतलब वो ताला का चाबी है जहाँ पे कैरेक्टर होते हैं, मतलब लेट सपोज यहाँ पे कैरेक्टर है तो वो सारा जो पूरा कंट्रोल है वो उसके ऊपर है, जीन्स के ऊपर, जीन के पास इसकी चाबी है, हम कह सकते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत हुई तो आगे कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, दिक्कत होगी नहीं वैसे, तो अगर यही जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक को पास करने की। अब आगे लिखा हुआ है हमारे पास, अब यहाँ से आती है मुद्दे की बात। हर जीन के दो एलील्स होते हैं, एक हमारे पास जीन है, एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव एलील्स, एलील्स हर जीन के पास टू अल्टरनेटिव कितने होते हैं, दो अल्टरनेटिव एलील्स होते हैं, ALLELES। ओके, आई होप आपको समझ में होगा। आगे लिखा हुआ है एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट इफेक्ट
These alternative form are called alleles. Alleles हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे बात आती है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। मैं आपको बताता हूँ, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। ओके, दो तरह के जीन्स होते हैं हमारे पास, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट वो होता है, देखिए मैं आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। मतलब कि डोमिनेंट जीन वो जीन है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब होने की पहचान, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को बता सके, किसके सामने, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एक अल्टरनेटिव जीन के रिस्पेक्ट में। डोमिनेंट जीन वो होते हैं जब जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो बता सके कि वो मेल या फीमेल है, किसके रिस्पेक्ट में, अल्टरनेटिव जीन के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट जीन। और यहाँ पे रिसेसिव जीन इसी का अपोजिट होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म की पहचान कर सके, इसके रिस्पेक्ट में रेस्पेक्ट खाली बदल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेटिव जीन, यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिकल जीन, ओनली आइडेंटिकल जीन। तो दोनों की डिफरेंस ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, डोमिनेंट जीन क्या होता है, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। अल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में जो बताए उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। और रिसेसिव जीन वो होता है the gene which decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene is called recessive gene। आई होप आपको समझ में होगा, जैसा कि मैंने आगे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक ये टंग रोलिंग वाला मेरा हो जा रहा है और एक ये ईयर रोड्स वाला। आई होप आपको ये समझ में होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस मैं आपको एक खुशखबरी बता देना चाहता हूँ। तो गाइस खुशखबरी ये कि हमारे इस प्लेटफॉर्म सुपर नॉलेज पॉइंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के नोट्स सारे चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए गए हैं। गाइस मैं मैथ के भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, मतलब कि फॉर्मूला सारे चैप्टर्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के सारे चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं इस चैनल पे। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे नोट्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप खाली ये सर्च करिए 10th ICSE, जैसे आपको जेनेटिक्स किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लिखेंगे सर्च में जेनेटिक्स क्लास 10th ICSE नोट्स, तो आपको नोट्स अपने आप आ जाएंगे सुपर नॉलेज पॉइंट के। गाइस आपको उसे चलाना है और ये 1 मिनट से कम का वीडियो है, आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिख लेने हैं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एट द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक। सो गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।